हेलो स्टूडेंट्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज 10 मई 2024 का करंट अफेयर्स देखेंगे जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण रहने वाला है। पहला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो आपको ध्यान रखना है, सैम पित्रोदा ने इस्तीफ़ा दे दिया है। सैम पित्रोदा जिन्होंने हाल ही में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। सैम पित्रोदा। अच्छा प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवी मुंबई में मशहूर उर्दू साहित्यकार सलाम बिन रजाक का निधन हो गया, जिन्हें 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए दिया गया था। तो इनकी कहानी संग्रह है शिकस्त बातों के दरमियान के लिए। कहानी संग्रह है शिकस्त बातों के दरमियान के लिए इन्हें आपको ध्यान रखना है मिला था। अगला है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक के मोबाइल ऐप पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा। देखो इनका ऐप था BOB वर्ड के जो प्रतिबंध लगा था वो अभी हटा दिया है, ध्यान रखना आपको। तो BOB वर्ड हटा दिया है। और एक चीज़ और ध्यान रखना RBI के बारे में कि RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। RBI का मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में RBI के गवर्नर जनरल शक्तिकांत दास हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में राजस्थान के किस कलाकार ने नाक से अलगोजा बजाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया है। कौन है? रामनाथ चौधरी हैं। रामनाथ चौधरी, इन्होंने राजस्थान के कलाकार हैं, नाक से अलगोजा बजाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना के वाइस चीफ कौन बन गए। ये प्रश्न पहले करवा चुका हूँ, रट लेना, एग्ज़ाम में बनेगा। भारतीय नौसेना के वाइस चीफ पूछे तो कृष्णा स्वामीनाथन। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें चीफ के तौर पर पदभार संभाला। ये भी ध्यान रखना, दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें चीफ बन गए हैं और इन्होंने R हरि कुमार की जगह ली है। हाल ही में ताल छापर अभ्यारण्य जो चूरू में है, क्यों चर्चा में है? ग्रीन लिंक्स नामक दुर्लभ मकड़ी की प्रजाति पाई गई है, इस कारण ये चर्चा में है। ग्रीन लिंक्स नामक दुर्लभ मकड़ी की प्रजाति के कारण चर्चा में है। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में है जो कृष्ण मृगों के लिए प्रसिद्ध है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही ध्यान रखना कि हाल ही में राजस्थान का पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? गुलाब बाग उदयपुर में। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, ध्यान रखना। और राजस्थान का दूसरा बटरफ्लाई पार्क अजमेर में बनाया जा रहा है। अगला देखते हैं, हाल ही में ग्रैंड मास्टर की उपाधि हासिल करने वाली भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई है? वैशाली रमेश बाबू बन गई हैं। वैशाली रमेश बाबू तीसरी बन गई हैं, तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं वैशाली रमेश बाबू। इससे पहले कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली भी ग्रैंड मास्टर की उपाधि हासिल कर चुकी हैं। विश्वनाथ आनंद शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं और सबसे कम उम्र के भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंद हैं। सबसे अधिक ग्रैंड मास्टर खिताब हासिल करने वाले भारतीय राज्य कौन सा? तमिलनाडु है, जिसकी राजधानी चेन्नई है। हाल ही में राजस्थान में पहली बार बैटरी से संचालित इको फ्रेंडली नाव का संचालन कहाँ किया जाएगा? पिछोला झील उदयपुर में किया जाएगा। पिछोला झील उदयपुर में। पिछोला झील उदयपुर में किया जाएगा। देखो एक दो चीज़ ध्यान रखना आप, पिछोला झील उदयपुर में है। एक बिंजारे ने राणा लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण करवाया था। पिछोला जो झील है उसमें जग मंदिर और जग निवास हैं, ठीक है। पिछोला झील के सामने हम बात करें सिटी पैलेस बना हुआ है, उदयपुर में पिछोला झील है।
उदयपुर का निर्माण उदयपुर किसने बसाया था? महाराणा उदय सिंह ने बसाया था, 1559 में बसाया था। क्योंकि ये जो क्षेत्र है गिरवा के कारण सुरक्षित है। अब ये गिरवा क्या है? उदयपुर का चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र गिरवा कहलाता है। और ये जो क्षेत्र ये तस्तरी नुमा है, ये आपको ध्यान रखना है। 1559 में उदयपुर और 1459 में राव जोधा ने उदयपुर बसाया था। चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। अगला है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? नॉर्वे देश का प्रथम स्थान रहा। पहला स्थान नॉर्वे का रहा। और 180 देश में भारत 159वें स्थान पर रहा। पिछली बार 2023 में भारत 161वें स्थान पर था। देखो ये चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है। साथ साथ मैं कुछ चीज़ें आपको बताता रहता हूँ। जैसे मैं आपको मई के इम्पोर्टेंट सारे डेज बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, उनकी थीम कमेंट किया करो कि ये इम्पोर्टेंट डेज हैं, ये थीम है। जितना ज़्यादा कमेंट करोगे, अच्छी सी चीज़ें कमेंट करोगे, जितना पढ़ोगे उतने सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख किसे बनाया गया है? संजय मिश्रा को बनाया गया। संजय मिश्रा को बनाया गया है। आज आपसे काफ़ी सारे मैं प्रश्न करने वाला हूँ, क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, आपको बताना है। जैसे हम बात करें, मरियम नवाज कौन है? मरियम नवाज कौन है, ये आपको बताना है। साथ ही कमेंट करना कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर की, उसमें पाकिस्तान के कौन कौन से प्रांत आते हैं, पाकिस्तान के कौन कौन से ज़िले आते हैं, उनके नाम बताने हैं आपको। चलो मैं बताता हूँ। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत आते हैं। अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत के ज़िले कौन कौन से आते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। उन सब के नाम बताने हैं आपको कि कौन कौन से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत के ज़िले आते हैं। सब के कमेंट बॉक्स में आपको नाम कमेंट करने हैं। आज का सवाल भी पूछूंगा आपसे। पहले कुछ डिटेल बता देता हूं कि राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा मेवाड़ महोत्सव का आयोजन उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव। राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई थी और वर्तमान में राजस्थान के पर्यटन मंत्री दिया कुमारी हैं। ये मैं आपको बेसिक चीज़ें बता दी हैं। अब आपको क्या बताना है कमेंट बॉक्स में, सभी स्टूडेंट्स क्या बताएंगे, इन सब का कमेंट करेंगे कि मरु महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है। राजस्थान में मरु महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, थार महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, हाथी महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, ब्रज महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, कजली तीज महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, दशहरा का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है। ये सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आपके जो लगभग 10 मिनट की डेनियल क्लासेस की करंट अफेयर की क्लास होती है, कमेंट करना कि आपको ये क्लास कैसी लगती है। अब जो आपकी क्लास होती है उसमें आपको और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की ज़रूरत है, वो भी बताना, जिससे आपका श्योर सिलेक्शन हो सके कि हमको इसके साथ साथ, जिसमें पढ़ाता हूँ तो आपको इसके साथ साथ और मैं क्या करूँ। ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये करवाना चाहिए, वो भी मैं आपको साथ साथ करवाऊँगा। वीडियो जितना उसके शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।